पूरी तरह से एक्सपोज हुआ है पाकिस्तान, जहां वो दावा कर रहा था कि उसने आदमपुर एयरबेस को जख्म दिए हैं, बल्कि उल्टा पाकिस्तान जख्मी है, इंटरनली बहुत जख्मी है, पूरी तरह से टूटा हुआ है। और ऑपरेशन में शामिल फाइटर पायलट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है, वो भी एयरबेस में जाकर मुलाकात हुई है। उस एयरबेस में जाकर मुलाकात थी जिसके लेकर पाकिस्तान ने इतना झूठ बोला कि पाकिस्तानी आवाम को सच लगा। विश्व भर में पाकिस्तानी सेना एकमात्र ऐसी सेना होगी जो झूठ बोलती है, अपने ही नागरिकों को गुमराह करती है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी उस झूठ का पर्दाफाश करते हुए कुछ इस तरह से दिखाई दिए। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ लगभग 1 घंटे का समय उसी एयरबेस में बिताया गया जिस एयरबेस ने ध्वस्त किए पाकिस्तान में पाकिस्तानी एयरबेस और उन आतंकी ठिकानों को। मंजीत नेगी भी हमारे साथ। मंजीत, फेक नैरेटिव के लिए माहिर जानी जाती है पाकिस्तानी मीडिया भी, पाकिस्तानी सेना भी, और उन सबको ध्वस्त करती है प्रधानमंत्री मोदी की ये विजिट, ये तस्वीरें। राजीव, देश दुनिया में चाहे लोग जितना प्रोपेगेंडा फैला ले, लेकिन असल सच्चाई यही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे ऑपरेशन को एक कमांडर के तौर पर लीड किया। जिस तरह से कमांडर ने सिर्फ हेडक्वार्टर में बैठकर रणनीति बनाता है, बल्कि मौका पड़ने पर ग्राउंड पर जाता है। आपको याद है, हमने 1971 की लड़ाई नहीं देखी, लेकिन इतिहास में जब पलटकर देखते हैं तो मानेकशॉ जिन्होंने उस युद्ध को लीड किया था, वो प्रधानमंत्री से भी बात करते थे हेडक्वार्टर में बैठकर, और जब युद्ध चल रहा था तो मौके पर जाकर, फॉरवर्ड लोकेशन पर जाकर जवानों का हालचाल भी पूछते थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऑपरेशन सिंदूर को कुछ इसी तरह से लीड किया। यहाँ लगातार 7 LKM पे और बैठक भी कर रहे थे, और जब ऑपरेशन में सफलता मिली तो उन जवानों, और आज की मैं बात बताऊं जो मेरे पास जानकारी है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री ने खुद इच्छा जताई थी कि वो ग्राउंड पर जाकर, फॉरवर्ड लोकेशन पर जाकर अपने जवानों से मिलना चाहते हैं, उन एयर वॉरियर से मिलना चाहते हैं जिन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। ये एयरफोर्स की तरफ से ऑफर नहीं था, प्रधानमंत्री ने खुद ये इच्छा जताई, और इसीलिए ये बहुत शॉर्ट नोटिस पर भारतीय वायुसेना ने कार्यक्रम बनाया। क्योंकि प्रधानमंत्री का, राजीव, एक प्रोटोकॉल होता है, SPG की एक पूरी प्रोटोकॉल लाइन है, उसमें अचानक किसी जगह नहीं जा सकते प्रधानमंत्री, और इसीलिए उसको लेकर तैयारी वायुसेना की तरफ से की गई। और युद्ध के दौरान जब इस वक्त आप देखें, खुद प्रधानमंत्री ने देश के नाम संदेश में कहा कि अभी संघर्ष विराम में एक पॉज आया है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। एक युद्ध के हालात में फॉरवर्ड लोकेशन पे जाना, ये हिम्मत दिखाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि कैसे एक कमांडर के तौर पर वो न सिर्फ दिल्ली में बैठक लेते हैं, तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक लेते हैं, CDS के साथ बैठक लेते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण दूसरी बात कि वो ग्राउंड पर जाकर, फॉरवर्ड लोकेशन पर जाकर, जब युद्ध एक तरह से युद्ध के हालात बने हुए हैं, ऑपरेशन ऑन गोइंग है, इस बीच में वो ऐसी फॉरवर्ड लोकेशन पर जाती हैं जिस पर पाकिस्तान ने दावा किया कि हमने आपके आदमपुर एयरबेस में जो आपका सबसे आधुनिक S4 मिसाइल सिस्टम है उसको नुकसान पहुंचाने का काम किया। जानबूझ चुनकर प्रधानमंत्री उसी लोकेशन पर जाते हैं और ये दिखाते हैं कि असल में सच्चाई क्या है। मेरी जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री उन फाइटर पायलट से भी मिले हैं जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया, उन टेक्नीशियन से मिले, क्योंकि पायलट के पीछे, किसी भी लड़ाकू विमान के पीछे टेक्निकल स्टाफ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, टेक ऑफ से लेकर ऑपरेशन को कंप्लीट करने कर वापस लैंड होने तक। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जानते हैं कि इस मौके पर जब देश और दुनिया भारत की तरफ देख रहा है, भारत की सेनाओं ने जो पराक्रम स्थापित किया 1971 के बाद सबसे बड़ा, उस मौके पर अपने जवानों के बीच में, फॉरवर्ड लोकेशन के बीच जाकर कितना उसका क्या मैसेजिंग होगी। बिल्कुल मंजीत, और पाकिस्तानियों को भी ये तस्वीरें देखनी चाहिए कि आपकी सरकार, शहबाज सरकार, आपकी सेना आपसे बहुत झूठ बोलती है। भारतीय PM जवानों के बीच में उस एयरबेस में गए जिसको लेकर पाकिस्तानी सेना ने सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला आपके आवाम से, पाकिस्तानियों से, और PM वहां पर पहुंचे हैं, कुछ भी नहीं हुआ है हमारे एयरबेस को। और वहां प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं, जवानों के साथ, उन पायलट के साथ, उन टेक्नीशियंस के साथ प्रधानमंत्री मुलाकात करते हैं जिन्होंने इस कारनामे को अंजाम दिया, जिन्होंने भारत को डोमिनेटिंग पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया और पाकिस्तानी एयरबेस को नुकसान पहुंचाया। हिमांशु भी हमारे साथ है। हिमांशु, सवाल यही है कि विश्व की ऐसी कोई और सेना नहीं होगी जो झूठ बोलते हो, लेकिन पाकिस्तानी सेना, वहां के अधिकारी हिचकते नहीं है झूठ बोलने में। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान में जिस तरीके से नैरेटिव बिल्ड किया जाता है, झूठ का ही नैरेटिव बिल्ड किया जाता है, लेकिन झूठ हमेशा सच के सामने हार जाता है। और यही कारण है कि आप देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आदमपुर एयरबेस पहुंचे हैं तो उन्होंने तमाम पायलट से मुलाकात की, जैसा मंजीत भी बता रहे हैं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पार्टिसिपेट किया और उसको सफल बनाया, उनके साथ मुलाकात की, टेक्निकल स्टाफ के साथ मुलाकात की,
और तमाम उन लोगों के साथ मुलाकात की जो इस ऑपरेशन से कहीं ना कहीं जुड़े रहे हैं। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए, पाकिस्तान नैरेटिव बिल्ड कर रहा है। उनके एक मंत्री ये कहते हैं एक इंटरव्यू के दौरान कि उनको जो जानकारियां वो दे रहे हैं वो सोशल मीडिया से मिली है। तो आप सोचिए, सोशल मीडिया की जानकारियों को वो प्रस्तुत कर रहे हैं। उनका खुफिया तंत्र या उनकी जो एजेंसीज हैं वो कितनी फेलियर हैं कि वो सोशल मीडिया के ही इंफॉर्मेशन को जो है वो सच मान लेते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कई बार सोशल मीडिया पे नैरेटिव बिल्ड करने के लिए बहुत सी चीजें जो हैं अफवाहों के तौर पर या पुरानी तस्वीरों को जो है पेश किया जाता है टाइमिंग के अकॉर्डिंगली। तो वो सारी चीजें जो है वो पाकिस्तान के मंत्री बोल रहे थे। उन्हीं की संसद के अंदर उन्हीं के सांसद, विपक्षी सांसदों ने उन पर सवाल भी खड़े किए उस इंटरव्यू के बेस पर कि आप सोशल मीडिया की जो जानकारी है उसको बता रहे हैं, वो आपका इंफॉर्मेशन सोर्स है। तो ये है चीज कि आप पाकिस्तान कहाँ है और भारत कहाँ है। भारत के प्रधानमंत्री अपनी सेना के जवानों के साथ जाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, पूरे ऑपरेशन के बारे में जानते हैं और फिर साथ में वो उनके साथ वो चीज साझा करते हैं कि किस तरीके से ऑपरेशन को चलाया गया और किस तरीके की चीजें जो है उनके साथ, उनके सीनियर्स के साथ डिस्कशन हुई है। तो ये तमाम चीजें हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरीके से इस पूरे ऑपरेशन पर नजर ही नहीं बनाई रखी और हर समय वो तैयार थे। हाई लेवल मीटिंग के दौरान उन्होंने हर अधिकारियों से बात की, अलग अलग बात की, एक साथ बात की और स्ट्रेटेजाइज किया। यहीं तक ये नहीं कि जो वर्तमान में अधिकारी हैं, जो पूर्व में भी सैन्य अधिकारी रहे हैं, उनके साथ भी मुलाकात की, उनसे भी जानना चाहा। पाकिस्तानी अगर अफवाह में जीना चाहते हैं तो वो जिए, लेकिन ये तस्वीर, ये आदमपुर एयरबेस की तस्वीर है। पीएम मोदी कैसे जवानों से मिले हैं और कैसे वंदे मातरम की गूंज उस एयरबेस में गूंजी है और जो पाकिस्तान के तमाम प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करती है। भारत माता की, भारत माता की, माता की, ये तस्वीरें आदमपुर एयरबेस की, जहां प्रधानमंत्री पहुंचे, उसके बाद सीधे जवानों के बीच में जा पहुंचे। उन पायलट से पीएम मोदी ने पहले मुलाकात की, उनकी तस्वीरें सामने हैं, उनके साथ संवाद किया, उनसे जाना उनका एक्सपीरियंस और उनसे बातचीत भी की। और देखिए पीठ थपथपाई पीएम मोदी ने उनकी। काम ही कुछ ऐसा किया है पाकिस्तानी। तो पीएम मोदी जवानों की पीठ थपथपाते हुए दिखाई दिए। ये तस्वीरें हैं जहां पीएम मोदी उन पायलट से मिले, उन वायुवीरों से मिले हैं और आदमपुर एयरबेस में जाकर मिले हैं। हम वहां गए हैं, पीएम मोदी वहां पर गए हैं और वहां की तस्वीरें भी आई हैं। भारत माता की, भारत माता की, पाकिस्तान ने बहुत सारे झूठ बोले और उन तमाम झूठ का पर्दाफाश करती है तस्वीरें, उन झूठ को ध्वस्त करती ये तस्वीरें। और आज पूरा विश्व इन तस्वीरों को देखेगा कि पाकिस्तान हर मोर्चे पर झूठ बोलता आया है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, तो झूठ बोल कर वहां की इकोनॉमी चल रही है, वहां की सरकारें चल रही हैं, लेकिन उन झूठ का कुछ इस तरह से पर्दाफाश हुआ है। मंजीत भी हमारे साथ है। मंजीत, वीडियो भी आ गया है, पायलट से मुलाकात कर रहे हैं और वंदे मातरम की गूंज सुनाई दे रही है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बिल्कुल राजीव, जिस तरह से आप देखें कि किस जोश से लवरेज हैं भारतीय एयर वॉरियर, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री उनके बीच पहुंचा, इस वक्त पहुंचे। टाइमिंग सबसे महत्वपूर्ण होती है राजीव, जब इस वक्त ऑपरेशन ऑन है, ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, सेनाएं, तीनों सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं। दिल्ली में रक्षा मंत्री बैठक ले रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद बैठक ले रहे हैं और दिल्ली में अपने घर से सिविल एलकेएम में लगातार बैठकों के बीच सुबह के वक्त सबसे समय निकाल कर वो सीधे युद्ध के मोर्चे पर पहुंचे, क्योंकि अभी जो हालात हैं युद्ध
जैसे ही हालात हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे लिए अब सिंदूर ऑपरेशन जो है वो आज के हालात की सच्चाई है और हम पाकिस्तान की हर कार्रवाई को, आतंकी कार्रवाई को युद्ध की तरह ले रहे हैं। तो इस वक्त जब सरहद पर तीनों सेनाएं युद्ध के मोर्चे पर तैनात हैं, ऐसे में देश का प्रधानमंत्री अगर फॉरवर्ड लोकेशन पर उन एयर वॉरियर के बीच में जाता है जिन्होंने इस ऑपरेशन को हिस्सा लिया, जो 24 घंटे दिन रात भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की मौजूद हैं, तो उसके पीछे ये जवान है। और इसीलिए अब देखिए प्रधानमंत्री जिस तरह से भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। कल पहली बार हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संदेश में भी, अपने संबोधन में भी जय हिंद, भारत माता की जय से अपनी बात खत्म की। बिल्कुल मंजित, और ये तस्वीरें भी हैं, तस्वीरें भी आप देख लीजिए। ये भारत के लोग तो देख ही रहे हैं, विश्व भी देख रहा है, लेकिन पाकिस्तान के आवाम भी देख ले कि आपकी सेना ने सिर्फ आपको झूठ बोला। उसी एयरबेस पर मौजूद है प्रधानमंत्री मोदी, वहीं पर जवानों ने वंदे मातरम किए, देखिए गूंज सुनाई थी, वहीं पर जवानों का ये जोश देखने को मिला। और उन पायलट से पीएम मोदी ने मुलाकात की जिन्होंने पाकिस्तान में एयरबेस को टारगेट किया, वो भी कब, जब हमने आतंकियों पर कार्रवाई की। लेकिन पाकिस्तान उन आतंकवादियों के साथ खड़ा हो गया और उसने एक देश पर सीधा ड्रोन मिसाइल अटैक कर दिया और उसके बाद से भारत ने उनके एयरबेस को टारगेट कर दिया। तो यही वो हमारे पायलट्स जिनका हुनर बोलता है, जिनका कौशल, जिनका काम बोलता है, और उन्हीं के बीच में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। हिमांशु भी हमारे साथ हैं। हिमांशु, निसंदेह टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई प्री प्लान्ड नहीं था, तो जवान कितने इंपॉर्टेंट है, उनका हौसला अफजाना कितना इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ में आप एक तीर से कई निशाने भी साध रहे हैं। देखिए बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, ये प्री प्लान नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल डिफरेंट सोचते हैं राजीव। हमने हमेशा देखा है कि वो ऐसा काम करते हैं जो चौंकाने वाला होता है, जो आप सोचते हैं उससे आगे से वो सोचने की कोशिश करते हैं। कल देश के नाम संदेश उन्होंने दिया और उसके बाद आज वो सुबह आदमपुर एयरफोर्स पहुंचे, वहां जो पायलट्स हैं उनका हौसला अफजाई किया, उनका उत्साहवर्धन किया, उनके साथ जो है सेलिब्रेशन किया, फोटोज खिंचवाई और तमाम तरीके के डिस्कशन जो है वो किए, कैसे ऑपरेशन हुआ, कैसे पायलट्स के सामने क्या क्या चुनौतियां थी, उन सबको उन्होंने जाना और समझा। और एक संदेश पूरे विश्व को, पाकिस्तान को तो दिया ही, पूरे विश्व को भी एक संदेश दिया कि भारतीय सेना किस तरीके से काम करती है और कैसे जवाब देती है। और साथ ही साथ पाकिस्तान का जो झूठ था उसको उजागर भी किया और बताया कि पाकिस्तान किस तरीके से जो है झूठ के नैरेटिव को बिल्ड करता है, किस तरीके से झूठी तस्वीरों को दिखाया। आदमपुर एयरबेस के लिए जो दिखाया गया था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जो है उस पर हमले किए और वहां पर नुकसान हुआ, वहां आज अपना वायुसेना का स्पेशल विमान उतार कर वहां जाकर अपने पायलटों के साथ मुलाकात करके पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब भी कर दिया। और यह भी संदेश दिया कि भारत की सरकार अपने सैनिकों को न सिर्फ खुली छूट देती है बल्कि जीत का जश्न भी मनाती है। जब ऑपरेशन सिंदूर जैसे सफलता मिलती है, वो जीत पूरे भारत की है और उस जीत के पीछे जो लोग हैं उनको किस तरीके से हौसला अफजाई, प्रोत्साहित करने का काम जो है न सिर्फ उनके कमांडर्स करते हैं बल्कि देश के प्रधानमंत्री भी वहां पहुंचते हैं और उनका उत्साहवर्धन करते हैं।